है तो सच बता क्या कहता है। आते हैं भाई श्री प्रीतम राजपूत जी। भाई प्रीतम राजपूत पथखुरी वालों की ओर से 101 पुष्प मुद्राएं और रूपाली राजपूत, साहिल राजपूत राठ छोटे से बच्चे जो श्री मदन पाल राजपूत जी के नाती और नातिन हैं, इन बच्चों की ओर से 21 मुद्राएं महारानी केकी और मंथरा जी की प्रस्तुति में। अरे तो कह रही थी मत बोलो, निकल जा चंडालेन घर फोड़ी, अब आप सौगंध खिलाने रही। मलाई को काम ऐसा है, अपना काम बनता भाड़ मजा चलता, काम बना तो बता तो सब सही है, और जब तब तक समझी ना थी तो मार धोनक के धर दो। हाँ अब जान के ना कि मोहित के बात आकर चल ठीक, तूने मेरी एक ही बार में सारी आशाएं पूरी कर दी हैं? मैंने सोचा था कि महारानी मेरी बातें सुन के खुश हो जाएगी तो मुझे पुरस्कार देगी। पुरस्कार दिया, बाद में दिया, पहले मार के पसार दिया हैं? तो क्या फायदा ऐसे पुरस्कार को कह दे आ मैं तो पुरस्कार दे और कह दे पुरस्कार पहले मार डंडन पसार दे हैं, फिर कह दे ले यार पुरस्कार ले। दासी मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी। कौन कुछ नहीं कहूंगी? अब कहने और करने के लिए रह क्या गया? सब कुछ तो कर डाला तूने, पूरी दशा कर डाली, कह डाला घर फोड़ी चंडालेन, तेरी जीभ निकाल लूंगी, तेरा मुंह नचवा लूंगी हैं? अब क्या बाकी है? और जो बाकी हो वो कह डाल। अब कुछ बाकी नहीं है, अब तो जो तुम कहोगी मैं उसी पर चलूंगी। तो सब चले एक ही बार आज सब पूछी, अब कछ कहा जीव कर दूजी, किसी को दूसरी जीव नहीं या अपनी जीव नहीं उखरानी, दूसरी लगा लूंगी तब कुछ कहूंगी, और नहीं तो मैं भी जैसा मुंह देखा पसंद है तो मैं मुंह देखा कहूंगी मैं भी आज के बाद। दासी तुम तो जानती हो हम कहावत ठाकुर सोहाती और ना ही तो मौन रहा दिन राती, दिन रात चुप बैठी रहूंगी बिल्कुल गुप्त, हाँ कुछ ना बोली हूँ चाहे खबरी फाता। तुम तो दासी भरत को चाहती हो ना? चाहता हूँ, मैंने तुम्हें भरत की सौगंध दिला दी है, उसे तो मानोगी? हाँ तो फिर सुनाओ। जैसे तुम दीदी दीदी कहती हो मैं तो उसे सवत कहूंगी, जर तुम्हार चाह सवत उखारी, रूंधा कर उपाय बरबारी। वो सवत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ के फेंक देना चाहती है, जड़। अब समझ लो पेड़ नहीं पूरी जड़। हाँ इसीलिए कहती हूँ कि अपना अपना होता है, गैर गैर होता है, बक्सा बक्सा होता है, टैर टैर होता है। हाँ अरे तो तेरी भी बुद्धि खोल ले हैं? मैं तुझे कहाँ तक समझाती रहूंगी? अब मैं बुद्धि हो गई हूँ हैं? अब तुम मुझसे अभी छोटी है। तुम तो जानती दासी मेरा भोला स्वभाव है, तो जानती मेरा भोला स्वभाव है। हाँ हाँ मैं कुछ नहीं जानती, इसलिए तो मैं तेरी सहेली बन गई थी हैं? लेकिन महारानी यही कहूंगी, देख तू सीधी साधी है और कौशल्या बड़ी चतुर है, बड़ी चतुर गंभीर राम महतारी, अभी जपान जपात संवारी, बड़ी चतुर है वह, बहुत गंभीर है। देख ले मौका पा गए तो अपने बेटा का राजा बना रही है, और तो बेटा का बुलाओ तक नहीं है हैं? भारत को अभी तक बुलवाया किसी ने? इसलिए नहीं बुलवाया कि वो आ जाएगा तो विघ्न हो जाएगा। समझ गई ना तुम? समझ रही हूँ दासी। सवत होती है। देख कतरू और विनीता दोनों सगी बहनें थी, एक ही राजा के साथ विवाह हुआ था, और छोटी बहन चतुर थी, तो बड़ी बेचारी सीधी सादी भोली भाली थी। अक्सर बड़े सीधे साधे भोले बातें होते हैं या होती हैं, तो उसको निकाल के जंगलों में फेंक दिया और अपना रानी मार के नागिन की तरह गुंडी मार के बैठ गई। हाँ इसीलिए कहती हूँ कि तुम ही कद्रू बिन तही दीन दुख, जिस तरह कद्रू ने विनेता को दिया उसी तरह से कौशल्या तुम्हें देगी, और तुम्हारा पुत्र चक्की पीसेगा, चक्की टुक 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 या लगी हो।
कद्रू बिन तही दीन दुख तुम ही कौशला दे और भरत बंदी ग्रह से ही गई लखन राम के लखन राम मेरी बात सुनो महारानी मेरी बात तुम समझती हो मैं बहुत सुंदर हूँ। अरे ऐसी सुंदरता से क्या फायदा की बुद्धि पर पत्थर हो तो चतुर ना हो गंभीर ना हो जैसे वो कौशल्या चतुर गंभीर राम महतान बीच पाएंगे इसलिए कहती हूँ। और आप हैं भाई अरुण राजपूत जी, 51 पुष्पमुद्राएं आपकी ओर से सुंदर संवाद में सादर समर्पित है। धन्यवाद। तुम ही न सोच सुहाग बस निज बस जान हुरा बहुत सुंदर हूँ तुम आज मेरे बस में है। अरे तुम ही न सोच सुहाग बस निज बस जान हुरा। और जानती हो महाराज कैसे हैं मन मलिन मुँह मीठ राउर सरले राउर सरले कानी मेरी बात सुनो महारानी मेरी बात सुनो। दादी तुम तो ऐसी हो गई है जैसे लोग तो बड़ी मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं उसी तरह से तुम भी फेंक दी जाओगी देख लेना। दासी शांत हो जाओ, मैं जीते जी मर जाऊंगी सारा जीवन। अच्छा जीते जी तो मर ही मारा था कि मर मर जिया सारा जीवन नैहर में विजिट कर लूंगी लेकिन उसको अकेला की स्वीकार नहीं करूंगी। मैं तो जाने कब से कहा था दासी लेकिन तहिया पर ही है कि मुंह पर जो तुम कहेगी मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। मेरे हर बात मानोगी। बिल्कुल दासी तूने ये ठीक कहा। अब ध्यान मुझे भी होता है अपना अपना ही होता है गैर गैर ही होता है। दासी अब तो तू कहेगी मैं तुम्हारी हर बात को मानूंगी। अच्छा अगर तू कहेगी कि अपने पति का त्याग कर दे तो मैं अपने पति का त्याग कर सकती हूँ। अच्छा तुम्हारे कहने पर मैं अपने पुत्र का त्याग कर सकती हूँ। तुम्हारे कहने पर मैं कुएं में गिरकर अपनी जान दे सकती हूँ। काफी कर सका था मोह पकाना तो ये तो कल ही सब सही है। मैं तो समझी थी कि मुझे नहीं चाहती हो और तुम मेरे कहने पर इतना कुछ कर सकती हो। अगर पति का त्याग कर दोगी तो लोग तुम्हें अच्छी नारी नहीं कहेंगे। ठीक है दोनों कुल बदनाम होते हैं। पति को त्याग कर दोगी तो लोग पति पर भी लांछन लगा सकते हैं कि कई प्रकार का और तुम पर भी कि ऐसी होती अगर अच्छे घर के बिटिया होती तो आदमी का छोड़े ना फिरत होती। हाँ। और इसीलिए पति का त्याग करना कोई साधारण बात थोड़ी ना है। पुत्र का त्याग करके घूमोगी तभी लोग तुम्हें अच्छा नहीं कहेंगे लगता है ये बांझ है। इस तरह से लोग तुम्हें ताने मारेंगे तो तुम क्या बताओगी कि मैं फलाने जगह की हूँ मेरे पुत्र है कोई नहीं मानेगा। कहेंगे ऐसी होती तो पुत्र को छोड़ के क्यों घूमती अपने पति को क्यों छोड़ते घूमते घर जा जगा कर रखा। और अगर किसी कुएं में कूद के जान दे दोगी तब भी लोग कुछ न कुछ लांछन लगाएंगे कोई ना कोई कारण रहा होगा तब तो मार के चली गए हैं कुआं और खराब कर गए जहाँ पानी भरा तो मरे अब पानी भरे जो को वही कहे मान लो दूरी जान का पर है कि एक नदी कुआ रहा है और वहाँ परमेश्वरी मार गए हैं। कहने का तात्पर्य ना तुझे किसी कुएं में कूदना है ना किसी हैंडपंप में घुसना है तुमको तो टुल्लू पंप से सरकना है।
कहने की ये क्या कह रहे हो? वही सीधा 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 करना है। दुई वरदान भूप सन था थी, जो महाराज के पास 2 वरदान रखे हैं। और मांग हुआ छाती, उन वरदानों को मांग के अपनी छाती ठंडी करनी है। चाहती है क्या मांगना है? सुता ही राज, सुता ही राज, राम ही वनवासु, देहु लेहु सब सबत हुलासु। छीन लो सबत का सारा सुख चले और बन जा यहाँ की राजमाता। हाँ, वर्षों से प्रतीक्षा कर रही हूँ, कब मेरा भरत इस अयोध्या का राजा बनेगा और तुम्हारा तो नाम होगा। मैं तो दासी हूँ, मुझे क्या लेना देना। 4 दिन की जिंदगी फिर अंधेरी रात। सुबह ही मांगना है। हाँ, प्रातः काल होते ही। अगर ये वरदान में कल मांग लूं तो पर कंडा पाथे दूसरे की। आओ 50 लकड़ी की गट्ठा लाए, ले आओ बाबूजी 10 रुपया गट्ठा। तुम्हारी करती रही हो क्या? मन होए तो लए, ना होए तो न लए। क्या करने होगा मैं कई अयोध्या को कुआ नहीं करता है। इतनी बड़ी अयोध्या, यहाँ कौन सा ऐसा ना नहीं जो कार्य करता। मैं क्यों करूंगी? मैं तो महारानी हूँ। महारानी कहेगा ही, निकाल के फेंक दीजिए। हाँ, राजा तो होंगे अकेला लड़का का। अब तो वो चुप्पा है कि महाराज है भाई राजा। अब तो माँ जानती है कि महाराज सबको बराबर देखते हैं, हैं? इसीलिए कहती हूँ। और ऐसे नहीं मांगना। कैसे मांगना है दासी? सुत ही राज राम ही वनवासु, लेहु लेहु सब सबत हुलासु। भूपत राम सपथ जब करई, तब मांगे बचन करई। यानी कि राम की सौगंध खा जाएंगे तब वो वरदान मांग रहे हैं। हाँ। लेकिन वो वरदान कौन से हैं? वो वरदान कौन से हैं? हाँ, वो वरदान कौन कौन वरदान मांग रहे हैं मुझको? मैंने कहा नहीं है। स्वतः ही राज राम ही बना। यानी कि भरत को राज, राम को वनवास। अब समझ गई, राम को बनवास। और इसी प्रस्तुति में आप हैं भाई संदीप राज एवं मंगल दादा, ब्रजेश भाई राज से और भाई सुनील राज, आप सभी मित्रों की ओर से 51 पुष्पमुद्राएं और प्रदीप जी राजपूत और अरुण जी राजपूत आप लोगों की ओर से भी 21 पुष्पमुद्राएं सुंदर संवाद में। धन्यवाद। समझ गई ना तुम? दासी समझ तो गई हूँ, लेकिन राम तो निर्दोष है, उसका कोई दोष नहीं है। लेकिन राम के लिए वनवास, वो भी कितने दिन का? 3-4 दिन को बस। कहीं का अरे कम से कम 14 वर्ष का। पागल कहीं की। 14 वर्ष का? इतना समझाती हूँ लेकिन तेरी समझ में नहीं आता। 14 वर्ष बहुत होते हैं दासी। है रामचंद्र भी राजकुमार, कोमल है और निपराधी है। कोमल है और निपराधी है। राम का कोई दोष नहीं, ना अपराध है। वन को है 14 वर्ष बहुत, वन को है 14 वर्ष बहुत। 2-4 वर्ष ही काफी है दासी। ऐसा तो 2-4 घंटा काफी है। आपा आज एक शब्द काफी हो थे। इतना समझाओ, मैंने इतना समझाओ, यानी पूरा पन्ना फाड़ डाले। लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ता। अब व्यंजन से तो खा ले और तो संग बनंग में फोगो फोगो फिर सुनगा। इतनी आलसन हो गई है, हैं? अरे इसीलिए कहा करते हो चिटक मटक करके रहा करो, 24 घंटे तो संग पलंग में न बैठा करो। अरे सुन, ऐसा नहीं है। कैसा है दासी? अरे 1-2-4 वर्ष में भला क्या होगा? क्या कर सकोगी तुम? ना तो प्रजा में अपना वस्तुत्व जमा पाओगी, ना व्यवहार, और ना ही धन कमा पाओगी। यानी कि 14 वर्ष का मांगना होगा। कम से कम 14 वर्ष। ठीक है दासी, तो मुझे क्या करना होगा? 14 दिन हो गए भरत को, और 14 दिन हो गए इस अयोध्या को। 14 दिन हो गए भरत को गए, और 14 दिन हो गए इस अयोध्या को। इसलिए कि और 14 दिन तक, अरे और 15 दिन हो गए।
हम मैं तो दया कर रही हूँ। हाँ भैया उपा खुदन सजत समाजू और तुम पाई सुध मोहिसन आजू। पूरा पखवाड़ा बीतने को है, आज की रात बीत गई तो पूरे 15 दिन पूरे हो गए। इसीलिए मैंने तेरे नेत्र खोले हैं, तूने नहीं। इसलिए एक एक दिन के बदले एक एक वर्ष का राज मांगना, तभी तो उसको पता चलेगा ना कि आखिर बिना पूछे बिना। इसलिए घर में पहले सबसे सलाह लेना चाहिए, तब कोई कार्य में कदम बढ़ाना चाहिए। लेकिन दासी, हाँ मुझे ये वरदान मांगने में क्या करना होगा? तो डलवा बहुत सारी जगह पर किसको? अरे खरीदोगी? नहीं, बुद्धू नहीं आया कि क्या करे हो क्या ना करे। अरे वही करना होगा जो मैं कहूंगी। को भवन चली जा, को भवन जाना होगा। हाँ को भवन में क्या करूँ? को भवन में जाके भुइयां छीने दे। अरे क्या करोगी? को भवन चली जा, वही कोप करे। उसको भवन में जिसको कोप ना आता हो अपने आप को